हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो ये फिगर बनी हुई है और ये क्वेश्चन यहाँ पर है। इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी। ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है? बी पर बना हुआ है। बी एंड एम, बी पर और एम पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी, और सेकेंड पार्ट है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखिए, ए बी सी और ए एम पी, ये ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ए एम पी, तो ये ऐसे ये ट्राइंगल, ये एक वर्टिकल ट्राइंगल हो गया और ये ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना हुआ ये। तो अब देखिए, हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये ए बी सी को और ये ए एम पी को, और ये राइट एंगल है बी पर और एम पर। ये बी पर राइट एंगल है और यहाँ एम पर, ये दोनों पर 90 का एंगल बना हुआ है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, एक तो ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। एक एंगल अगर हम और देख लें तो हम बड़ी आसानी से इनको एंगल सिमिलरिटी रूल से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा एंगल देखते हैं। देखिए, इसमें नाम आ रहा है ए बी सी, इसमें एंगल ए आ रहा है। ट्राइंगल ए एम पी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए तो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो इन दोनों एंगल्स की हेल्प से हम इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो ये जो दो ट्राइंगल मैंने आपको ये एंगल जो बताए हैं, एंगल बी और एंगल एम, ये इक्वल हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। रीजन लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री। एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और दोनों में ये है तो मतलब कॉमन। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। यहाँ रीजन लिखेंगे, यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो बाय एंगुलर सिमिलैरिटी रूल। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट को। हमको प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो देखिए कैसे होगा सेकंड पार्ट। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल को लिख देते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो अब देखिए, सी ए अपॉन पी ए। अब जब दो ट्राइंगल आपको पता है सिमिलर होते हैं, तो उनकी जो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो सेम होती है। तो सी ए अपॉन पी ए, सी ए थर्ड और फर्स्ट, और यहाँ पर भी ले अगर थर्ड और फर्स्ट तो पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी लिया है। तो देखिए, बी सी सेकेंड और थर्ड, और इसका सेकेंड और थर्ड हो जाएगा एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, पहले थर्ड और फर्स्ट था, तो इसका भी थर्ड और फर्स्ट लिया है, सी ए अपॉन पी ए। उसके बाद बी सी है, तो सेकंड और थर्ड है, तो यहाँ से भी सेकंड और थर्ड हमको लेना है। तो यहाँ हम रीजन लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles are in proportion। देखिए, ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए थे, तो इनकी जो साइड्स हैं, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होती हैं, और वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 10।
CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। तो स्टेटमेंट को पहले आपने स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना है। ट्राइंगल ABC और EFG है, देखिए ABC और EFG ये ट्राइंगल्स हैं। अब देखते हैं इसमें CD और GH जो है ना बाइसेक्टर्स हैं ऑफ ACB और EGF के। तो ACB एंगल कौन सा है, ACB ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE। तो D जो है ना AB पर लाई करता है, ये AB साइड पर ये जो पॉइंट आएगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर का यहाँ जहाँ पॉइंट आएगा ये होगा D, और ये जो एंगल ये EGF है तो EGF इसका जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर इसका नाम इन्होंने दिया है H, ठीक है, इसका H नाम दे दिया हमने। ये इतना हमने फिगर बना लिया। अब आगे उन्होंने हमको बताया है इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। तो ABC ट्राइंगल और FEG ट्राइंगल ये जो दो बड़े ट्राइंगल है ना, उन्होंने बोल दिया ये तो सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर दे दिया हमको। शो दैट फर्स्ट पार्ट में दिया है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, और ये सब पार्ट्स करने से पहले हमें ये जो दो ट्राइंगल्स, ये जो दो बड़े ABC और FEG ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल, हमें दिया है ABC और EFG EFG ये सिमिलर हैं। तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। तो A एंगल F के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल F। नेक्स्ट है एंगल B इक्वल टू एंगल E, B इक्वल टू एंगल E। नेक्स्ट है एंगल C इक्वल टू एंगल G। ये हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये CD अपॉन GH, CD ये है और ये GH है। AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। तो ये जो दोनों साइड्स की प्रोपोर्शन दिया हुआ है ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ये छोटा ट्राइंगल ट्राइंगल ACD और यहाँ पर ट्राइंगल FGH। तो ये जो ऊपर के ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इनको लेकर हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल, यहाँ से शुरू किया है ACD तो यहाँ भी यहीं से शुरू करेंगे FGH। अब देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अभी हमने ऊपर लिखा है ना एंगल A और F तो इक्वल है, तो एक तो एंगल A इक्वल टू एंगल F हो गया। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, रीजन देंगे फ्रॉम अबव, ये हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है। अब दूसरा एंगल हमें कौन सा इसमें इक्वल दिखाना है, देखिए ये जो एंगल है ना ये और ये, इसका हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। अब देखिए ये कैसे इक्वल होंगे, देखिए ये एंगल C एंगल G के इक्वल है, ठीक है, और ये जो है इनका एंगल बाइसेक्टर है ये। अब ये C एंगल का ये हाफ है और G का ये हाफ है, तो हाफ हाफ, अगर ये पूरे एंगल इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G।
इस एंगल, अगर ये एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए। ये ऊपर छोटे ट्राइंगल्स में एक एंगल ये इक्वल कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, और ये एंगल इसके इक्वल कर दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल इसका मतलब सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच। रीजन देंगे हम ए यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो अब जब ये सिमिलर कर दिया हमने यानी एंगल्स को, तो इनकी जो रेशोज है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज है वो इक्वल होगी। अब हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है सी डी लिया है सेकंड और थर्ड। तो यहाँ अगर सेकंड और थर्ड लिया है, यहाँ से भी सेकंड और थर्ड आएगा अपॉन जी एच। देखिए सी डी अपॉन जी एच हो गया इक्वल टू, यहाँ इन्होंने लिया है ए सी फर्स्ट और सेकंड, तो इस ट्राइंगल में भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे एफ जी। तो देखिए यहाँ पर भी ए सी अपॉन एफ जी है। तो ये हमारा यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने फिगर जो है नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बना दी है। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई। तो ट्राइंगल डी सी बी, ये नीचे वाला ट्राइंगल, और यहाँ पर एच जी ई, ये नीचे वाला ट्राइंगल, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल होंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी ये सिमिलर हैं। हमने पीछे लिखा है कि एंगल बी और ई इक्वल होते हैं। तो पहला एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और यहाँ लिखेंगे, चाहे इसे हम फ्रॉम अबव लिखा है फर्स्ट पार्ट में, तो उसी तरह से लिख देंगे फ्रॉम अबव। अब दूसरा एंगल इसमें देखिए कौन सा हम इक्वल कर सकते हैं। देखिए ये एंगल सी और ये एंगल जी भी इक्वल है, क्योंकि दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसका ये जो हाफ है और इसका हाफ है ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमने इन एंगल्स को इक्वल दिखाया था, हाफ को, इनका नाम हमने दिया था 1 और 2। तो इन एंगल्स का नाम हम 3 और 4 दे देते हैं। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन देंगे हाफ ऑफ एंगल सी और ये हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कैसे सिमिलर हुए, ए यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो यहाँ हमारा स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ। डी सी ए कौन सा है, डी सी ए ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और दूसरा है एच जी एफ, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल ए और एंगल एफ फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ये इक्वल है, और दूसरा ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हाफ ऑफ सी है, ये हाफ ऑफ जी है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये हम फर्स्ट पार्ट में भी करके आए हैं। तो बस अब हमें उसको सिर्फ लिखना ही है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल एफ को लिखते हैं पहले। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो फ्रॉम अबव, क्योंकि हम फ्रॉम अबव की जगह फ्रॉम अबव ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये एंगल 1 और एंगल 2 हमने ये भी पहले भी किया है ये। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वही लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो अब ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। रीजन दे देंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल।
तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। ये एक ऐसा पॉइंट है कि CB को प्रोड्यूस किया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के। ये देखिए ये ट्रायंगल ABC, तो इस CB को इधर प्रोड्यूस कर दिया, तो ये E पॉइंट यहाँ पर है विद AB इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये ABC, तो देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये AB और ये AC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है ना ये BC पर परपेंडिकुलर है, एंड EF परपेंडिकुलर AC, ये जो EF है ये AC पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर 90 का एंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ABD ये वाला ट्रायंगल ABD और ये जो खड़ा ट्रायंगल है और ट्रायंगल ECF, ये जो लेटा हुआ ट्रायंगल है, ये इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए अगर इसमें हम कोई दो एंगल्स हम देख लें ना, सेम इक्वल दो एंगल्स को कर दें तो ये ट्रायंगल बहुत आसानी से सिमिलर हो जाएंगे। एक हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये ABD, और ये लेटा हुआ ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 होगा। अब देखिए ट्रायंगल ABD के अंदर ये एंगल 90 का हो गया और EFC या फिर ECF में ये एंगल भी हमारा 90 का है, तो एक एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गया। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा है ट्रायंगल ECF। एंगल D इक्वल टू एंगल F। रीजन देंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब दूसरा एंगल देखिए कौन सा हमें सेम, इसमें एक एंगल और इक्वल दिखाना है। अब देखिए इस ट्रायंगल ABD में ये एंगल B और ट्रायंगल ECF में ये एंगल C आ रहा है, और ये एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये AB और AC इक्वल हैं, और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। AB और AC इक्वल हैं तो इन पर बने हुए ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। ABD में B एंगल आ रहा है और ECF में एंगल C आ रहा है, तो एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। क्यों होंगे उसका हम रीज़न यहाँ लिख देंगे। तो दूसरा एंगल है एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीज़न लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑपोजिट साइड्स हैं इक्वल हैं, और इन पर जो बने हुए एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ये एंगल जो है एंगल ABD में आ रहा है, और ये एंगल जो एंगल ECF में आ रहा है, तो एंगल B और एंगल C को हमने इक्वल लिख दिया। दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल को हम कर देंगे सिमिलर। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। तो रीज़न लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।